नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, मैं दीपक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में चमत्कारी ज्योतिष, जिसमें आप देख रहे हैं हमारा यह वीडियो, जिसमें आपको आज हम बताएंगे कि किस तरीके से कुछ योग बनते हैं जिसके कारण आपको जीवन जो होता है आपका दाम्पत्य जीवन उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो उसके बारे में बिना किसी गुणा गणित के आप एक ही दृष्टि में जान पाएंगे। तो वही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्त्री सुख में कमी। तो इस सूत्र को आप लगाएंगे जो व्यक्ति की कुंडली होगी, यानी पुरुष की कुंडली में आपको ये चेक करना है। आप देखिएगा कि चाहे लगन कोई भी हो जी, ठीक है जी, आपको क्लियर कर दूं, लगन चाहे आपका कोई भी हो, किसी भी प्रकार की। अब आपको सिर्फ क्या चीज़ देखना है, चेक क्या करना है, आपको चेक करना है कि पुरुष की कुंडली में प्रथम भाव में, सूत्र नोट कर लीजिए, प्रथम भाव में शनि व राहु ग्रह विराजमान हो। आप इसका दृष्टि भी ले सकते हैं। अगर दृष्टि भी पड़ रही है इन दोनों की, तो भी ऐसे जातक को स्त्री के सुख में कमी के योग बनते हैं। ऐसे जातक को स्त्री के सुख में कमी महसूस होती है, या हम कह सकते हैं कि विवाह हो जाने के पश्चात भी ऐसे व्यक्तियों को स्त्री का पूर्ण सुख प्राप्त नहीं होता, या विवाह होता ही नहीं, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। लेकिन हम यहाँ पर सुख की बात कर रहे हैं। दूसरा, अगर इनमें से दोनों में से सिर्फ एक का पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं जो सुख तो होता है लेकिन पूर्ण सुख नहीं होता। अगर ये दोनों ही का प्रभाव प्रथम भाव पर है, शनि व राहु का, तो पूर्ण रूप से ये समझिए कि उसके जातक के जीवन में स्त्री का सुख है ही नहीं। अगर विवाह हो भी गया तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जिसके कारण उसको अपनी पत्नी का सुख प्राप्त नहीं होगा। चाहे कुछ भी हो सकता है, हम ये कुछ नहीं कह सकते, यहाँ पे हम बोलेंगे नहीं ये सारी चीज़ें। इसके पश्चात हम बात करेंगे दूसरे योग की। अब पति के द्वारा त्याग, तो ये स्त्री के लिए सूत्र बता रहा हूँ आपको। अब स्त्री के त्याग के लिए आपको क्या देखना है कि स्त्री की कुंडली में चाहे जो लग्न हो, शनि और सूर्य अगर आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, ये दोनों ही बैठे हुए हैं, तो पूर्ण रूप से ये समझिए कि पत्नी को पति के द्वारा त्याग दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। ये जिसको कहते हैं तलाक, ये तलाक योग बन जाएगा। अगर इनमें से एक भी बैठा हुआ है तो अल्प सुख समझिए, पति का अल्प सुख प्राप्त होता है। अर्थात तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का मतभेद, लड़ाई झगड़े बने रहते हैं। दाम्पत्य जीवन का पूर्ण सुख नहीं होता। कहीं ना कहीं उसमें आपको देखने को मिलेगा कि उन दोनों के बीच में मतभेद दिखाई पड़ेंगे आपको। इस पे मत जाइएगा, क्योंकि ये पहला सूत्र हमने पुरुष के लिए बताया था। आप सिर्फ इस पे फोकस करना स्त्री की कुंडली में। आप देखिए, यह सूत्र मैं आपको बता चुका हूँ। इसके पश्चात हम एक और सूत्र देंगे आपको, एक और सूत्र बताने जा रहे हैं। दूसरा सूत्र है विवाह बड़ी मुश्किल से होता है, खासकर स्त्री का।
उस स्त्री का बड़ी मुश्किल से विवाह होता है जिसकी जन्म कुंडली में सूर्य प्रथम भाव में बैठा हो, चाहे जो लगन हो, और शनि सप्तम में हो। ऐसी स्त्री का विवाह बड़ी मुश्किल से हो पाता है। ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है यहाँ पर। दूसरा, विवाह विलंब। अब विवाह विलंब कब होता है, विवाह देरी से कब होता है, उसका भी एक सूत्र और नोट कीजिएगा। ये तो स्त्री के लिए बताया मैंने आपको। अब देखिए, ये सूत्र जो है मैं बताने जा रहा हूँ, ये दोनों पर लागू होता है, चाहे वह स्त्री की कुंडली हो या पुरुष की कुंडली हो। तो सप्तम भाव का स्वामी, यानी कि आपको देखना है सप्तम भाव का स्वामी कौन बना है, और सप्तम भाव का स्वामी जो है 6वें घर में, 8वें घर में या 12वें घर में बैठा हुआ है, तो ऐसे जातक का विवाह विलंब से होता है। और कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति का तलाक का योग भी बनता है। तो आप ये चेक कीजिएगा कि सप्तम भाव का स्वामी 7 लॉर्ड जन्म पत्रिका में 6, 8, 12 ये अशुभ भाव में हुआ या बैठा हुआ है, तो आपका विवाह विलंब से होगा और कहीं ना कहीं आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन को लेकर के प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं और कहीं ना कहीं तलाक का योग होता है। अब इससे बचने का कुछ चीज़ें भी होती हैं। अब लोग कहते हैं कि उपाय क्या करें। इसके लिए उपाय नहीं करना होता, जो हमारी कुंडली बता रही है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। तो आज चलिए मैं आपको कुछ झलक दे देता हूँ। जैसे मान के चलिए आपका सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में बैठा हुआ है, तो अष्टम में बैठा हुआ है तो आपको देखना होगा सप्तम में कौन सी राशि है उसका स्वामी। तो ऐसे जातक को, जातक हो या जातिका, आपको ये ध्यान रखना है, जातक के लिए जातिका और जातिका के लिए जातक कैसा होना चाहिए, अन्य कास्ट का, अन्य कास्ट के लड़के से विवाह करना चाहिए, तो आपका तलाक का योग भी नहीं बनेगा और आपके दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार के कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। इसके बाद में हमारा ये 6वां और 12वां भाव रह गया। अगर इनमें आपका सप्तमेश बैठता है तो क्या फल होता है, यह हम कोर्स में कराते हैं। तो और आपको इस, अगर आपका सप्तम भाव का स्वामी 6वें घर में या 12वें घर में बैठा हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से विवाह करना चाहिए, वह उपाय के तौर पर हम सारा कुछ अपने कोर्स में कराते हैं, जो कि हमारा पेड कोर्स होता है, जो ऑनलाइन कोर्स होते हैं हमारे। और हमारी क्लास हैं रात्रि 9 बजे से 10 बजे 10 या 10:30 बजे तक चलती है। तो आप चाहें तो उसमें भाग ले सकते हैं। नंबर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो लेकर के। धन्यवाद।